हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, चैप्टर 10 चल रहा था, बीएससी सेकंड ईयर चल रही है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट चल रहा है। तो स्टूडेंट, एक इसमें मेथड आता है कैनोनिकल फॉर्म या इसको बोल सकते हो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है ना? या बिल्कुल मेथड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ट्रांसफॉर्मेशन का नाम एक चीज और भी है जो आपने क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं ना, पिछले भी, बिल्कुल सेम उसी से रिलेट करता है, लेकिन इसमें आपको एक सॉल्यूशन, कंप्लीटली सॉल्यूशन निकालना पड़ता है एकदम नॉर्मल तरीके से। समझना, इतना इजी मेथड है, रिजल्ट बताऊं बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। वैसे एक बार समझने की देर है और आपके भेजे में ऐसा आएगा कि समझ लो, भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना? आइए मेरी बात को समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। जब आपको इक्वेशन टाइप, समझ रहे हो, नाउ वी शैल कंसिडर द इक्वेशन, मतलब आपको जो है इस टाइप की इक्वेशन होगी। देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0। आपको क्या करा कि इस टाइप की इक्वेशंस की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, अभी आपको खुद ही रियलाइज होगा कि कैसी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है? टेंशन ना लें, हर चीज ऐसे सिखाई जाएगी बेहतर तरीके से, इस चीज से आप बिल्कुल बखूबी जानते हो। जब आपने क्या किया, आपने यहां से कैपिटल आर का निकाल दिया वैल्यू, कैपिटल एस का वैल्यू निकाल दिया, कैपिटल टी का वैल्यू निकाल दिया। निकालने के बाद में आपकी एक इक्वेशन आती है। कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आर एस टी में ही, आर एस टी। और आपका जो फॉर्म होगा, एक मिनट का वेट करो, जो फॉर्म होगा वो होगा आर लैम्डा स्क्वायर प्लस के एस लैम्डा प्लस का कैपिटल टी इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये आपकी इक्वेशंस होगी। आपने यहाँ आर कैपिटल एस कैपिटल टी की वैल्यू निकाल के एक सॉल्यूशन निकाला, वो कंप्लीट सॉल्यूशन। लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएंगी, दो डिफरेंट रूट्स आ सकते हैं, ये सिंगल डिफरेंट रूट आएगा। रूट्स आने के बाद वर्किंग कुछ नहीं करनी, एक आपकी इक्वेशन आती है निकल के छात्र। वो इक्वेशन क्या होती है, अपनी तरफ से खुद लेनी पड़ती है। द इक्वेशन क्या होती है? वो dy अपॉन डी एक्स प्लस का लैम्डा 1x, ठीक है? एक इक्वेशन आपने ये मान लिया, या एक मिनट, लैम्डा 1 नहीं लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन अगर आपको दो लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है तो छात्र ये दोनों निकालकर यहां से आपको एक इक्वेशन बन के निकलेगी। और इक्वेशन बन के जब आपने निकाल दी, निकालने के बाद में उस टर्म को आपको u में लेट कर देना, देन b में लेट करके और कंप्लीटली सॉल्यूशन निकालोगे। टेंशन ना लेना, मैं आपको बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। p कितना होता है? डेल जेड ओवर डेल u होता है, और आप सभी जानते हो डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है, ठीक है? और आप सभी जानते हो जो चेन रूल आपको मैंने सिखाया था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स, बात कंप्लीट। प्लस जब यू और बी में बात करूंगा तो ये छात्र इस टाइप से ओपन होगा, क्लियरली बात आई। क्यू भी इस टाइप से ओपन होगा, आर भी इस टाइप से ओपन होगा, एस भी इस टाइप से ओपन होगा, टी भी होगा। वो सारी वैल्यू इस इक्वेशन जो निकल कर आएगा उसको सीधा सीधा आप कौन सी इक्वेशन में, जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी वहां पर पुटअप करना है। पुट करते ही आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। आइए ट्रेलर देखते हैं हमें क्वेश्चंस का, और आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। जैसे समझ लो कि सर कुछ ना कुछ तो बात हमारे पल्ले पड़ गई, समझ रहे हो ना? ऐसी समझ में आएगी बात। आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन लूंगा, आ जाइए छात्रों। देखते जाना, ये तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करने का वर्किंग मेथड बताया है कि हमें क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? टेंशन बिल्कुल मत लेना, और मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है? आ जाओ अब तुम देखते जाओ असली खेल। दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चनों में ये कैनिगल फॉर्म कंप्लीट, ठीक है? दो क्वेश्चंस और कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स,
तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, लिखा आएगा छात्र कैनोनिकल फॉर्म। आपको क्या करना है, चेंज करना है इसको कौन सी फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में चेंजिंग करना है। ठीक है ना, टेंशन ना लें, अच्छे से सिखा दिया जाएगा। अरे इस चीज की तो स्टूडेंट टेंशन लेने की जरूरत ना, बस आपको अच्छे से सिखाने का ही वर्किंग है मेरे पास। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, आ जाओ। इस टर्म को एक साइड ले आओ। कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशन से करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0। और आप सभी होशियार और छात्रों, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ये ना देकर छात्र ये देखो टी होता है और ये क्या होता है, आर होता है, समझ रहे हो। अब उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1 होगी क्योंकि कोएफिशिएंट चेक करना है हमें। और कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल एस की वैल्यू स्टूडेंट 0 होगी। और कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। बात यहां तक समझ में आ गया, टेंशन फ्री होके आ गया। चलिए फिर, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब बात करते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लैम्डा की फॉर्म में आएगा। वो उसको कैसे लिखोगे, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस आर इक्वल टू 0। क्लियरली बात है, समझ में आया या बिल्कुल। आर कहाँ से आ जाता है स्टूडेंट, ये आर, आर का भाई सब R4 रोहित हुआ है ना, इसलिए याद आ गई। आ जाओ, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, क्योंकि आर एस टी है ना, तो बस आपको सीधा सीधा वर्किंग करना है। चलो रखो, रख देना छात्र। आर की वैल्यू 1 होती है, एस आपके पास 0 है, टी कितना आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, प्लस माइनस के एक्स आ गई। तो आपके पास 2 रूट आ गए ना, लैम्डा 1 कितना एक्स और लैम्डा 2 कितना आ गया आपके पास माइनस का एक्स। ठीक है, टेंशन फ्री। अब कहाँ रखते हैं द इक्वेशंस, क्या डी वाई ओवर, जैसे मैं वर्किंग आपको करा रहा हूं आपको ऐसे ही करना है। चलो 2 मान लो, फर्स्ट आप इसको मान लेना। ठीक है, फर्स्ट आप इस वाली इक्वेशन मान लेना जो गिवन इक्वेशन, जो गिवन कंडीशन दी हुई है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा 2 बराबर 0, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या किया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू रख दी। चलो रख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स बराबर 0, डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का एक्स बराबर 0। क्लियर। आपने क्या किया, dx को इसके साथ लाओगे तो सीधा सीधा इंटीग्रल हो जाएगा आराम से। चलिए, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, दिस इसका भी इंटीग्रल कर दिया, वर्किंग खत्म। जब आपने इंटीग्रल किया तो y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिला। ठीक है, बराबर कोई कांस्टेंट आएगा छात्र c1, टेंशन फ्री। ऐसे ही यहाँ किया आपने y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना कांस्टेंट आएगा c2। तो स्टूडेंट आपको यही चीज बतानी जरूरी है कि जो कांस्टेंट फर्स्ट का आया है उसको आपको यू लेट करना है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ, ये सब कुछ आपने नोट कर लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, प्रॉपर आ भी रहा होगा। मैं आपको इसे बहुत आराम से सिखाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट ये आना जरूरी है, 100% मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैथ्स है ये।
इसको कोई नाम दे दो, लेट y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को नाम दे दिया आपने u, और b इसका नाम दे दिया दूसरे कांस्टेंट का y माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ गया बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना? u और v दोनों को नाम दे दिया। एक लाइन लिखनी जरूरी है, थोड़ी सी हिंदी में लिखी जाती है वो लाइन। लाइन क्या है? टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। चेंज कर दिया हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो ये आपके यही है, सीधे सीधे u बराबर आपका ये आ गया y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और v कितना आ गया आपके पास y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। वो तो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है स्टूडेंट p की। देखो आपके इक्वेशन जो दी थी वहां पर r और t है, स्मॉल r स्मॉल t है, तो r और t की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक बात समझो, r और t की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैंने आपको रिलेशन बताया उसके? भाई साहब r के होता है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है। अब डेल ओवर डेल एक्स हुआ और डेल जेड ओवर डेल एक्स, और आप सभी होशियार हो, मैंने इसको बताया p। तो छात्रों जब ये बताओ r को निकालने से पहले p निकालना पड़ेगा ना, ठीक है ना? ये थोड़ी ना कि फर्स्ट सीढ़ी पे तो तुम्हें चढ़ना नहीं है, तुरंत 5 में पे कूद जाओगे, तो भाई साहब ऐसे नहीं होगा ना, पहले फर्स्ट पे चढ़ना पड़ेगा। आइए p को निकालने का सीखते हैं तरीका। ठीक है, p असल में निकलेगा कैसे? p q r s t, जैसा मैं सिखाऊंगा ऐसे ही आपको सीखना है। आ जाओ, कहां गया क्वेश्चंस? p बराबर होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स। मैंने अभी आपको रूल सिखाया है, ठीक है ना? इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करना है। छात्र आंख नाक कान सब कुछ खोल के रखने, बिल्कुल ध्यान से समझना, बस ध्यान से। डेल जेड ओवर डेल यू इनटू डेल यू ओवर डेल एक्स, कितना? एक्स, एक्स मतलब डिफरेंट पार्शियल डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना मिला यहां से एक्स, प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस का एक्स, और डेल जेड ओवर डेल बी। तो आपने यहां से क्या कर दिया, एक्स को कॉमन ले लिया, डेल जेड ओवर डेल यू डेल जेड ओवर डेल बी। क्लियर? ये आपका पी निकल का है छात्र, ये आपका पी निकला है, ठीक है ना? ये आपका पी निकला है। एक मिनट का रुक जाओ, एक मिनट। चलिए आइए, अब क्या किया, आपको P फाइंड हो गया छात्र, तो पहले आप Q और निकाल लो, ठीक है? Q क्या होता है? डेल जेड ओवर डेल वाई होता है। तो डेल जेड ओवर डेल यू, वर्किंग करने का तरीका यही रहेगा, हमेशा वाई वाई साथ ही रहेगा, प्लस का डेल जेड ओवर डेल वी और डेल वी ओवर डेल वाई। तो आप बताओ डेल यू ओवर डेल वाई कितना है? 1। डेल वी ओवर डेल वाई 1 आया, तो यहां से आपको वैल्यू निकल के आ गई डेल जेड ओवर डेल यू और डेल जेड ओवर डेल वी। टेंशन यहां भी हमारी फ्री हो गई। अब बात आती है आर की, चलो आर निकालते हैं हम। डेल टू जेड ओवर कितना? डेल एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो स्टूडेंट आप सभी होशियार हो, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, इसको लिखो यहाँ पर, डेल ओवर डेल एक्स एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस का डेल जेड ओवर डेल, एक मिनट, एक्स कहां से आ रही है? यू और बी है, ये यू एंड बी,
ठीक है, अब मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से। पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड लगा दो आप, सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट लगाया, फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया, तो सेकंड एज इट इज रहेगा, माइनस के डेल जेड ओवर डेल बी, और प्लस एक्स एज इट इज, एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स, और है आगे डेल जेड ओवर डेल यू, और माइनस के डेल जेड ओवर डेल बी। बात यहां तक समझ में आई? इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ, एक मिनट, पी और क्यू की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो आर और टी की जरूरत है। ठीक है, आर और टी की ही जरूरत है, टेंशन ना लें, आर और टी की ही जरूरत पड़ेगी, बट पी का इस्तेमाल हमें करना जरूरी है। पी तो एक बार हो गया यहाँ पर। चलिए, डेल जेड ओवर डेल यू डेल जेड ओवर डेल बी प्लस एक्स, ये ऐसे ओपन होगा नहीं, ये ऐसे ओपन होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल जेड ओवर डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू जो अभी हम वर्किंग करते आ रहे थे। ठीक है ना, इसको अपने दिमाग में क्या मान रखा है, जेड, दिमाग में मान के चले तो भाई साहब, डेल ओवर डेल बी डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स, टेंशन फ्री। अब आपने सीधा सीधा लगा दिया वर्किंग, डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल बी, ओके, आ जाओ, प्लस एक्स। यहां समझना मेरी बात ध्यान से, अंदर जब आपने पार्सल करा तो छात्रों ये मिला डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर, डेल यू स्क्वायर। ठीक है, और ये मिला डेल टू जेड ओवर डेल यू और डेल बी, और डेल यू ओवर डेल एक्स यहां से निकल कर आया एक्स, इसके साथ हुई एक्स की मल्टीप्लाई, क्यू की जरूरत पड़ेगी अभी, प्लस यहां समझो डेल बी ओवर डेल एक्स से माइनस आएगा ना एक्स, तो एक काम कर लें, डायरेक्टली थोड़ा सा वर्किंग कर लें, एक्स को हमने बाहर ही ले दिया और ये माइनस करके आ गया डेल टू जेड ओवर डेल बी डेल यू और माइनस में प्लस, चलो माइनस की भी गुणा कर दी डायरेक्टली, डेल टू जेड ओवर डेल बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मिल गया आपको यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस के डेल जेड अपॉन डेल बी प्लस ये कितना मिल गया आपको एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल यू स्क्वायर माइनस के 2 डेल टू जेड ओवर डेल यू डेल बी प्लस का डेल टू जेड ओवर अरे डेल बी स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात आपको निकल कर आई। एक मिनट, पी की वैल्यू को चेकआउट करना जरूरी भी है मुझे, पी आर हमारा सही निकला है गलत निकला है। ठीक है ना जी, बिल्कुल, इसको देखना जरूरी भी बनता है। कहाँ गया क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की तरफ ही ना, क्वेश्चन ही ना ध्यान दे रहा, कहाँ लिखा हुआ आयु, चलो सही है, माइनस माइनस, अच्छा अच्छा, माइनस 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 प्लस, ठीक है ठीक, ओके ओके, क्लियर है ना, आ जाओ। गलती कहीं पर नहीं है ना, या अब आपको क्यों निकल गया छात्र, इसको ध्यान रखना बस, और मैं क्यू एच चेक और एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्यू आर जो निकला है मेरा वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आर जो निकालने का जो बताया मैंने आपको वर्किंग मेथड वो बिल्कुल ठीक है। तो अब आप एक काम कर लो छोटा सा, जल्द से जल्द, ये आपके पास क्यू है, क्यू मुझे चलो रिमेम्बर रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए, ये आपका निकला छात्र आर, एस की जरूरत है ही नहीं, जब जरूरत पड़ती तब हम उसको अप्लाई करते। चलो अब टी निकाल दो आप, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर आता है, ठीक है, डेल ओवर डेल वाई और डेल जेड ओवर डेल वाई, और अभी मैंने इसको निकाला है डेल जेड ओवर डेल वाई को, वो निकल कर आया मेरे पास डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस
डेल जेड अपॉन डेल वी निकल कर आया। मैंने आपको बताया ओपन ऐसे होता नहीं है, डेल ओवर डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है, और प्लस डेल अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वाई, अरे भी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई। और आप सभी होशियार हो, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी 1, डेल बी ओवर डेल वाई का वैल्यू कितना 1, तो बस सीधा सीधा इसका पार्सल किया आपने, डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल यू और डेल वी, प्लस वहां से डेल टू जेड अपॉन डेल बी और डेल यू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल कितना बी स्क्वायर। तो छात्र ये कितना मिल गया आपको यहां से, डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का 2 डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। क्लियर आई? ये बात आई आपकी टी की निकल कर। अब आपको आर और टी तो मिल गया, एस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एस की जरूरत पड़ ही नहीं रही। पढ़ क्यों नहीं रही? क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस में आपको एस दिया ही नहीं है, इसलिए मैं एस को फाइंड आउट नहीं कर रहा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ सीधे। जो मेरा क्वेश्चन गिवन था, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, आ जाओ इधर को। तो आपके पास आर देखो ये रहा प्रॉपर एंड टी ये रहा प्रॉपर, तो आ जाओ इधर सीधा सीधा वर्किंग करेंगे। अभी देखते जाना, अभी अच्छे से पूरी पूरी बातें क्लियरली आ जाएंगी, ठीक है ना? मेरी बात समझो ध्यान से। कितना था क्वेश्चन? या आर बराबर एक्स स्क्वायर टी, ये था, ठीक है। आर की वैल्यू देखो ये रही। अब आप एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा सा। अब इसके साथ में आपने क्या कर दिया, एस स्क्वायर की गुणा कर दी। देखो एक्स स्क्वायर की गुणा होगी इसमें, बराबर दिस ये रहेगा। देखो बराबर का ये लिखता हूं, डेल जेड अपॉन डेल वी यू माइनस के डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ बात है डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस के 2 डेल टू जेड अपॉन डेल यू और डेल वी प्लस का डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, आ जाओ। हाँ जी, कहाँ थे हम? या डेल वी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई। देखते जाना, मैं एक साथ ही जादू सा दिखा दूंगा। डेल वी स्क्वायर, ठीक है, मेरा ये लिख गया। अब मैं इनको हटा रहा हूं, नोट कर भी लिया होगा आपने सभी। स्टूडेंट यही क्वेश्चंस कराऊंगा और आप अब खुद कर सकते हो, ठीक है ना हो पाए तो मुझसे पूछ लेना फिर, ठीक है। आ जाओ, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। यदि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं, समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं तो साथ क्या होगा, कैंसिल आउट होगा भाई। ये और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ये और ये भी पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। बट ये कैंसिल नहीं होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करने के बाद, इसकी मल्टीप्लाई यहां करने के बाद इस नेगेटिव को उधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, देखो बोलो, समस्या होगी खत्म। एक मिनट, 2 कहां से गायब? 2 लिखना था, ठीक है। माइनस के 2 है, उधर गया प्लस का हो गया, और ये होगा दिस, इतना। समस्या होगी खत्म। अब बात करते हैं थोड़ी सी वर्किंग की, आ जाओ छात्र। जब u और b में चल रहा है तो ये जो वेरिएबल आपके x एंड y आते हैं, चाहे x आ जाए चाहे y आ जाए, इसको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट कहां से करोगे? जो आपको गिवन वो इक्वेशन है, y बराबर u बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 2, b बराबर कितना था, y माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। समस्या हुई खत्म। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये मुझे u माइनस बी करना पड़ेगा। u में से b घटाओ तो y से y कैंसिल आउट होगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये बात आई निकल कर यहाँ। तो स्टूडेंट ये आया आपको निकल के u माइनस का v और डेल टू जेड अपॉन डेल u और डेल v, डेल जेड अपॉन डेल u माइनस के डेल जेड अपॉन डेल v, यही आपका आंसर्स है। u और v में चेंजिंग करना हो या आपको आंसर्स में चलो ये दे रखा होगा चाहे डेल जेड अपॉन डेल u और डेल v बराबर 1/4 u माइनस v डेल जेड अपॉन डेल u डेल जेड अपॉन डेल v, ठीक है। ये आपका ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जो से जैसे भी करना चाहो ऐसे कर लेना। अगर आपको कोई समस्या आती है अदर क्वेश्चंस में करने में तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका कंप्लीटली सॉल्यूशंस अगली क्लास में दूंगा अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको कोई भी नई वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।